प्रिय विद्यार्थियों, मानव भूगोल की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज के लेक्चर में हम मानव भूगोल की विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। विश्व के जो अग्रणी भूगोलवेता हैं उनके अनुसार मानव भूगोल में 5 मूल तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ये तत्व हैं अवस्थिति अथवा लोकेशन, जगह अथवा प्लेस, मानव पर्यावरण अंतरक्रिया ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, आवागमन यानी संचार एवं प्रदेश अथवा रीजन। हम मानव भूगोल में जिन भी टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे उन सभी टॉपिक्स का अध्ययन इन 5 मौलिक तत्वों के संदर्भ में ही किया जाता है। अब हम विस्तार से प्रत्येक तत्व को जानने का प्रयास करते हैं। अवस्थिति से तात्पर्य है कोई भी स्थान कहाँ पर स्थित है, कोई भी नगर कहाँ पर स्थित है, कोई भी गांव कहाँ पर स्थित है, कोई जंगल कहाँ पर स्थित है, कोई पहाड़ की चोटी कहाँ स्थित है, कोई झील कहाँ स्थित है। अवस्थिति को लोकेशन भी कहा जाएगा। अवस्थिति को कई प्रकार से बताया जा सकता है, परंतु मूलतः 2 प्रकार से हम अवस्थिति का वर्णन करते हैं। प्रथम वर्णन का जो तरीका है उसको हम कहते हैं निरपेक्ष अवस्थिति या एब्सोल्यूट लोकेशन। पृथ्वी पर किसी भी स्थान की एक एब्सोल्यूट लोकेशन या निरपेक्ष अवस्थिति होती है। इसको उस स्थान की अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से बताया जाता है। हम ग्लोब के ऊपर किसी भी स्थान को पिन पॉइंट करते हैं अथवा मैप के ऊपर किसी भी स्थान को पिन पॉइंट करेंगे तो वो उस स्थान की निरपेक्ष या एब्सोल्यूट लोकेशन को बताएगा। उदाहरण के लिए नई दिल्ली 28 डिग्री 36 मिनट 36 सेकेंड उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 13 मिनट 48 सेकेंड पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इस स्लाइड के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं को किस तरह से निर्धारित किया जाता है। इस विषय में किसी अन्य क्लास में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आपको बताने के लिए इतना सफिशिएंट है कि भूमध्य रेखा के समांतर जो उत्तर और दक्षिण में रेखाएं होती हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, एवं ग्रीनविच रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है उससे पूर्व की जो रेखाएं होती हैं उनको देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा बोलेंगे, एवं उनसे पश्चिम की जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनको पश्चिमी देशांतर बोलेंगे। हर स्थान पर कोई न कोई देशांतर अथवा अक्षांश रेखा एक दूसरे को काटेगी और वही उस स्थान की एब्सोल्यूट लोकेशन या निरपेक्ष अवस्थिति होगी। नेक्स्ट, लोकेशन को हम सापेक्षिक रूप से भी बता सकते हैं। कौन सी जगह कहाँ स्थित है, इस सवाल को एक अन्य तरीके से भी बताया जा सकता है, वह है सापेक्ष अवस्थिति। सापेक्ष अवस्थिति बताते समय हम एक स्थान को दूसरे स्थानों के संदर्भ में परिभाषित या लोकेट करते हैं। उदाहरण के लिए इलाहाबाद को प्रयागराज के रूप में जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में एक है और गंगा यमुना एवं ऐतिहासिक सरस्वती नदी के संगम के करीब स्थित है। आप इस गूगल मैप में देख सकते हैं कि इलाहाबाद की स्थिति जो है वह गंगा नदी एवं यमुना नदी एवं प्रागैतिहासिक सरस्वती नदी के संगम के ऊपर इसकी अवस्थिति है। तो ये 2 तरीके लोकेशन बताने के हो गए। एक तो एब्सोल्यूट लोकेशन बताई जा सकती है जिसमें कि हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को इंगित करके किसी स्थान की स्थिति बताते हैं, अथवा किसी स्थान के आसपास जो अन्य स्थान हैं उनके संदर्भ में किसी स्थान की अवस्थिति को बताते हैं। हम एक उदाहरण और लेते हैं। वह उदाहरण हमारे अपने ही शहर का, जिले बीकानेर का है। आप देख सकते हैं कि इस गूगल मैप के अंदर ये जो भारत की बाउंड्री है, राजस्थान और पाकिस्तान की भी बाउंड्री है, तो बीकानेर के उत्तर में श्री गंगानगर जिला है,
पंजाब और हरियाणा राज्य हैं। बीकानेर के दक्षिण में जोधपुर ज़िला है। बीकानेर के पश्चिम दक्षिण पश्चिम में जैसलमेर ज़िला है और बीकानेर की पश्चिमी सीमा से पाकिस्तान लगता है। तो यह भी सापेक्षिक स्थिति अवस्थिति को बताने का एक उदाहरण है। तीसरा जो मूलभूत थीम अथवा तत्व जिसकी मानव भूगोल में चर्चा होती है वह है प्लेस अथवा जगह। जगह अथवा प्लेस से तात्पर्य है कोई भी स्थान कैसा है, उस स्थान पर कैसा है। उदाहरण के लिए आप जानना चाहेंगे कि शिमला कैसा है। उदाहरण के लिए आप में जिज्ञासा होगी कि चेन्नई कैसा है। आप में ये जिज्ञासा हो सकती है मुंबई कैसा है। आप में ये जिज्ञासा हो सकती है कि माउंट एवरेस्ट कैसा है। तो जब भी हम प्लेस अथवा स्थान की मानव भूगोल में चर्चा करते हैं तो उस स्थान पर दो तरह की विशेषताएं हो सकती हैं। एक उस स्थान की भौतिक विशेषताएं हो सकती हैं, दूसरी मानवीय विशेषताएं हो सकती हैं। भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत हम प्राकृतिक पर्यावरण की चर्चा करते हैं, जिसके अंतर्गत वहाँ पर जलमंडल, वायुमंडल अथवा जैविक प्रक्रियाओं की चर्चा होगी। आप किसी भी स्थान के बारे में कह सकते हैं ये पर्वतीय क्षेत्र है, यह काफ़ी समुद्र तल से ऊंचाई के ऊपर बसा हुआ है, अथवा यह समतल क्षेत्र है, अथवा यह पहाड़ी क्षेत्र है। आप उस स्थान के बारे में बता सकते हैं कि यह स्थान बहुत हरा भरा है, अथवा इस स्थान पर बहुत शीत पड़ती है, अथवा इस स्थान के ऊपर बहुत शुष्कता है। तो ये किसी भी स्थान की भौतिक विशेषताएं होती हैं, जो वहाँ के उच्चावच यानी समुद्र तल से उस स्थान की ऊंचाई कितनी है, वहाँ के रिलीफ यानी उस स्थान के अंदर ऊंचे और नीचे स्थानों के बीच में कितनी दूरी है, वो समतल है अथवा बहुत रगड़ है, अथवा वहाँ के जलवायु की स्थितियाँ जिसमें कि सर्दी, गर्मी, वर्षा की मात्रा के बारे में चर्चा की जा सकती है, एवं वहाँ की जैविक प्रक्रियाएं अर्थात वहाँ घनी वनस्पति मिलती है अथवा विरल वनस्पति का क्षेत्र है इत्यादि की चर्चा होती है। किसी भी स्थान की मानवीय विशेषताएं जो हैं वह मानवीय विचारों और मानव प्रजाति के कार्यों से आती है। उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि वहाँ पर खेल के मैदान हैं, वहाँ पर गांव बसा हुआ है, वहाँ पर घर हैं, अथवा हम कह सकते हैं वहाँ पर बाजार है, तो वहाँ घूमने का कोई पार्क है। जगह की मानवीय विशेषताओं में किसी स्थान का भूमि उपयोग, उदाहरण के लिए क्या वहाँ पर खेती हो रही है, अथवा वह स्थान रिहाइश के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अथवा वहाँ पर जंगल है, अथवा वहाँ पर कोई झील अथवा नदी है। जनसंख्या का घनत्व, क्या उस स्थान पर बहुत लोग रहते हैं जैसे कि दिल्ली शहर, अथवा जैसे कि कलकत्ता शहर, अथवा वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। उदाहरण के लिए कोलायत का क्षेत्र बीकानेर के समीप, अथवा जैसलमेर ज़िले का क्षेत्र, वहाँ किस तरह की भाषा बोली जाती है। उदाहरण के लिए राजस्थान में मारवाड़ी भाषा के कई बोलियाँ बोली जाती हैं, अथवा वहाँ की वास्तुकला, वहाँ की राजनीतिक प्रणालियाँ। उदाहरण के लिए क्या उस स्थान पर प्रजातंत्र है, अथवा वहाँ सैनिक शासन है, या उस स्थान पर प्रजातंत्र का कौन सा रूप है, क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म है अथवा राष्ट्रपति प्रणाली है। उदाहरण के लिए अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है एवं भारत के अंदर संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली पाई जाती है। किसी भी स्थान के बारे में आप कई प्रकार के प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि क्या आपका शहर अथवा गांव समतल या पहाड़ी क्षेत्र पर बसा है, गर्म या ठंडा है, आर्द्र या शुष्क है। आपके स्थान, गांव और शहर के आसपास किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, क्या वहाँ कोई खनिज मिलते हैं, अथवा वहाँ पर खेत हैं, अथवा वहाँ पर वन पाए जाते हैं इत्यादि। आप जहाँ पर रहते हैं या जिस शहर के बारे में आप जानना चाहते हैं या जिस स्थान के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ के अधिवास कैसे हैं, वहाँ रहने वाले लोगों के मकान कैसे हैं, वहाँ भूमि उपयोग किस प्रकार का पाया जाता है, क्या लोग वहाँ खेती करते हैं अथवा लोग वहाँ पशुपालन करते हैं,
या फिर खेती और पशुपालन का मिक्स वहाँ पर किया जाता है। इस तरह के सवाल किसी भी स्थान के बारे में पूछे जा सकते हैं। पृथ्वी पर कोई भी स्थान है उसके बारे में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं एवं उन स्थानों का उनकी भौतिक विशेषताओं अथवा मानवीय विशेषताओं की सहायता से वर्णन किया जा सकता है। हम अभी इसके बारे में कुछ उदाहरण देख सकते हैं। जो भी लोग बीकानेर में पहली बार आते हैं, बीकानेर शहर में, उन लोगों की स्मृति में जूनागढ़ शायद हमेशा रहता होगा एवं यदि वे पंजाब के रहने वाले थे या वे बंगाल के रहने वाले थे या गुजरात के, यदि वे बीकानेर घूमने आते हैं और बीकानेर के बारे में चर्चा होगी तो वे हमेशा बीकानेर स्थान या बीकानेर कौन सी प्लेस है तो वो उसको जूनागढ़ यदि देख के गए हैं तो उससे वो एसोसिएट करेंगे। इसी तरह हमने प्रयागराज की बात की थी। यदि आप में से कोई लोग प्रयागराज गए हैं या आपके परिवार के कुछ लोग प्रयागराज में इलाहाबाद गए हैं तो उनके सामने यदि आप इस तस्वीर को लाएंगे तो वो निश्चित ही इस तस्वीर के साथ में इलाहाबाद को या प्रयागराज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम स्थानों को वहाँ पर मिलने वाले आर्किटेक्चर अथवा वहाँ की कोई प्राकृतिक विशेषता अथवा वहाँ की कोई मानवीय विशेषता से एसोसिएट करके और हम उन प्लेसेस के बारे में उनको याद रख पाते हैं, उनको जान पाते हैं।